हेलो एंड पखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अभी एक दिन पहले होने वाले बहुत बड़े इंसिडेंट्स की। जो दो इंसिडेंट्स हुए हैं, एक चित्राल में जो कुछ देखने को मिला। चित्राल का इलाका है कैलाश, पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वहाँ पे है, और कुनड़ का इलाका जिसको हेलमंद नूरिस्तान प्रोविंस है, उसके इलाके लगते हैं चित्राल को। वहाँ पे क्या कुछ हुआ उस हवाले से बात करेंगे। मैंने ट्विटर पे भी जैसे ही ये खबर मेरे तक पहुँची तो मैंने ट्विटर पे लगा दी थी, और उसके बाद मैंने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने वो उसके बाद टिकर्स भी मैंने देखे उस हवाले से, यानी उस खबर के हवाले से। दूसरी तरफ तुर्खम बॉर्डर पे जो एक मेन क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, वहाँ पर भी फायरिंग, मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर जिसको कहते हैं, वो हुआ और काफ़ी देर तक जारी रहा। हालांकि वो ऐसा इलाका है कि वहाँ पे पब्लिक का आना जाना, जिन लोगों ने भी उस बॉर्डर को अगर देखा है या पिक्चर्स में देखा है या वीडियोस में देखा है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान की तरफ से जाने का हो या पाकिस्तान की तरफ आने वाले हों, बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि ऐसी, मतलब क्रॉसिंग पॉइंट पे इस तरह का इंसिडेंट होना, ये अनफॉर्चुनेट है। और मसला क्या हुआ कि जी उनकी कोई पोस्टें थी, जो अफ़गान गवर्नमेंट के जो लोग थे, जो वहाँ के फ़ोर्सेस के लोग थे, वो बना रहे थे और वो ये बता रहे थे कि ये हमारा इलाका है, और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि आप हमारे इलाके के अंदर ये पोस्ट्स बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ, 2-3 दिनों से ये खबरें आ रही थी कि चित्राल के साथ जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, वहाँ पे हालात कशीदा हैं, हालात ख़राब हैं। फिर पाकिस्तान ने ये भी क्लेम किया है कि हमने काबुल को इस हवाले से, इस मूवमेंट के हवाले से बताया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। टीटीपी के काफ़ी सारे लोगों ने हमला किया चित्राल के इलाके में, और वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ गाँव हैं, छोटे-बड़े पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे वो घुस आए और उन इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया। अच्छा, एक चीज़ तो मैं थोड़ा-सा लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बताता चलूँ कि ये हुआ कैसे, और इसकी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो वो क्या है? वो अशरफ गनी साहब की हुकूमत हो या किसी और की, उस वक़्त चित्राल बड़ा एक सेंसिटिव इलाका रहा है पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान बॉर्डर्स के लिहाज़ से। ख़ैर इन सारी चीज़ों की तफ़सील में जाएँगे और जनरल साहब की भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल उनके पास मसरूफ़ियत शायद और ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि इकोनॉमी का एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में जो इकोनॉमी है, तो वो भी ज़िम्मा उन्होंने लिया हुआ है। तो देखते हैं कि इस वक़्त फिर ये वाली सिचुएशन और इकोनॉमी वाली सिचुएशन दोनों एट अ टाइम सँभालना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तफ़सील में जाएँगे इन खबरों के, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त जी चित्राल। पहले तो तुरखम की बात करते हैं कि तुरखम में इससे पहले भी कोई 8 7, 8, 9 महीने पहले, यानी सर्दियों में ये इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, और कुछ देर बाद फिर हालात नॉर्मलाइज़ हुए। लेकिन अब एक तो बहुत ज़्यादा देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, और फिर उसके बाद बॉर्डर को बंद किया गया, और आज भी दूसरे दिन भी बॉर्डर बंद है, यानी अफ़गान जो तुरखम क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तो वो बंद है। एक तो ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा इंसिडेंट है वो है ये चित्राल का। चित्राल में इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमले पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ऊपर और वहाँ पे मुख्तलिफ गाँवों के ऊपर, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे शेलिंग्स हुआ करती थी। रॉकेट मार्टर जो है वो फायर किए जाते थे, और इस तरह का जो छोटी आर्टिलरी होती है, उसके ज़रिए गोले फायर किए जाते रहे। लेकिन और बीच में से ऐसा भी हुआ कि वो लोग इंटर भी होते थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बहुत सारे फ़ौजियों को उन्होंने पकड़ा है, और ख़ैर ये किया है, वो किया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल एक वीडियो आई है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के तालिबान की पाकिस्तान के लोगों के साथ आई है, जो शायद वो ग़ालिबन एफसी के या फिर किसी के लोग हैं, और
8 या 9 लोग हैं वो बैठे हुए हैं और वो पश्तो में बता रहा है कि भई हमारे आपके साथ कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरफ करोगे, कुछ ऐसा-वैसा करोगे तो फिर झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, फायरिंग होगी, ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो तो ख़ैर मैंने देखी है। लेकिन जो जहाँ तक चित्राल की बात है, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट तो है फ़ोर्सेस की, और फिर ऐसा घुस आना, ये भी एक सवालिया निशान है, मैं ये भी कहूँ। लेकिन एक जो आप कहते हैं ना कि आप थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, तो ये है कि जो वहाँ से दरियाए काबुल गुज़रता है, या दरिया स्वात भी नहीं, बल्कि सॉरी दरिया काबल है, जो वहाँ से गुज़र रहा है, तो उसको उसके उस तरफ अफ़गानिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान के इलाके हैं। तो जगह भी, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि पहाड़ी इलाका है, तो कोई एक जगह नहीं है कि जहाँ से इंटर हो। लेकिन अगर ये खबर आ रही है कि कुछ पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा किया, और ये खबर मैं कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा, तो उस उन पोस्टों में यकीनन वो पोस्ट वैसे तो नहीं बने होंगे, और ना किसी आम जो चित्राल के रहने वाले हैं उन्होंने बनाए होंगे। यकीनन बॉर्डर के ऊपर फ़ौज होती है और फ़ौज ने ही उसको बनाया होगा। तो क्या वो खाली थे? और फिर दूसरी बात, कि 4 लोग, जो हमारे फ़ौज के जवान, जो अपनी जानों से हाथ गँवा बैठे हैं, यकीनन फायरिंग का तबादला हुआ है, और ये कहा गया कि 12 टीटीपी के लोग हमने मारे हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं मारे। लोग कह रहे हैं कि जी 90 इन्होंने पकड़े और इन्होंने एक बंदा नहीं मारा। तो यार ऐसा नहीं होता। अगर जो लोग ये कवर करते हैं, जिसमें मेरा भी छोटा-सा हिस्सा है इस जंग को कवर करने का, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, चित्राल में हो या फिर अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान के बॉर्डर्स के दूसरे इलाकों में हो। क्योंकि कुनड़ एक वो इलाका है कि जहाँ पर टीटीपी का, अगर हम ये कहें कि हेडक्वार्टर है, तो शायद गलत नहीं होगा। एक बड़ी मज़बूत प्रेज़ेंस उनकी वहाँ पर है, और उनका आना-जाना उन इलाकों में, और ये हमले कोई आज के नहीं हैं। क्योंकि जिस वक़्त अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, तो बड़े-बड़े हमले उस तरफ चित्राल के इलाकों में हुए। तो ये कहना कि ये जी अफ़गान तालिबान के ऊपर हम ये ब्लेम लगाना शुरू कर दें, तो शायद मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये वाली बात कि जी हमने उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि इस तरह की ये मूवमेंट्स हो रही है। तो सर अगर ये मूवमेंट्स हो रही है तो आपको तो फिर ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए था। और आपके पास ड्रोन्स अवेलेबल हैं, आपके पास दूसरे रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? आप अपने लोगों को ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन पे लगा लेते अगर आपको इन मूवमेंट्स के हवाले से अंदाज़ा था या पता चला। तो मेरे ख़्याल में ये फिर क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है कि भाई क्यों? आप लोग क्यों आप लोगों ने इसको लाइट लिया या क्या किया कि वो लोग आए और वहाँ पे कुछ इलाकों पे उन्होंने कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा ऐसे नहीं होता, ये कोई कंट्रीज़ टू कंट्री जंग तो नहीं है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इलाके कब्ज़े कर लिए, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कर लिए, या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर कर लिए, या फिर ईरान के पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईरान, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा वो है कि वो हमला करते हैं, और वो उनका काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। और जब ये कहा जाता है, ये खबर आई कि जी पोस्ट के ऊपर या 1 या 2 या 3 जितनी भी पोस्टें थी, उसको कैप्चर किया टीटीपी ने, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर बनती है। अ, लोग ये कहते हैं फिर कि भाई कैसे ये हुआ? फिर 4 जवान शहीद हो गए, मेरा नहीं ख़्याल कि सिर्फ़ 4 जवान वहाँ पे डिप्लॉयड थे। कुछ कमांडोज़ को भी भेजा गया था, 2 दिन पहले की बात है। फिर ये अगर हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, क्यों नहीं है? हमें पता भी है कि नूरिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पे एक बड़ी तादाद में टीटीपी के लोग मौजूद रहते हैं। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? ड्रोन्स की सर्विलेंस हमारी क्यों नहीं है कि अगर ये लोग आते हैं, और ये हमला सुबह के 4 बजे हुआ है। ये दिन का नहीं हुआ, सुबह के 4 बजे हुआ, और यकीनन छोटा हमला नहीं है कि अगर 12 से 15 या 16 लोग उनके मारे गए और 4 जवान पाकिस्तान आर्मी के जानों से हाथ धो बैठे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ छोटा अटैक था, या लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग इसको कुछ और रंग में बना रहे होते हैं, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है।
میں نے آپ کو کہا کہ 2 سال افغان طالبان کو ہو گئے اور اشرف غنی صاحب کو گئے ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو اس وقت جب وہ کابل میں ایز اے پریزیڈنٹ بیٹھے تھے، تو اس وقت بھی اس طرح کے حملے ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے۔ اس پہ ایکشن تو ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی شاید وہ والا ایکشن نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اب جہاں تک بات ہے جی، اس وقت اگر ہم بات کریں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی اکانومی کو بالکل صحیح ہے، ہمیں خوشی ہے کہ کیونکہ ہماری وہ بھی ایک بڑا جینون مسئلہ ہے ہمارا، لیکن سیکیورٹی ایک کور رسپانسبلٹی بنتی ہے فوج کے پاس، کیونکہ افغانستان بارڈر شاید انڈیا کے بارڈر پہ آئی تھنک سو کتنا کوئی تھریٹ نہیں نظر آ رہا، میرے خیال یہ فوج کو بھی پتہ ہے اور اندازہ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا بھی کیونکہ اپنی کاموں میں وہ مصروف ہے، تو اس طرح کی چیزیں شاید پہلے بھی وہ نہیں اتنا کرتے تھے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہے ڈپلائمنٹ ان کے فوج کی ہوگی، بارڈر ہے تو بارڈر پہ ان کی فوج بھی ہوگی، ہماری بھی ہوگی، لیکن آپس میں کوئی کلیشز نہیں ہیں، نارمل سی کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں ایل او سی کے اوپر۔ بٹ افغانستان بارڈر کے اوپر حالات نارمل نہیں ہیں، جہاں سے بھی ہم دیکھیں، وہ چترال میں دیکھیں، ممند میں دیکھیں، ہم اورکزئی میں دیکھیں، کرما میں دیکھیں یا کسی اور جگہ دیکھیں، تو حالات آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے خیال میں آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں حالات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ بھی اکانومی ضروری ہے، لیکن اکانومی سے زیادہ سیکیورٹی کی سچویشن، کیونکہ ہم جیسے لوگ تو کرنے سے رہنا، بزنس کمیونٹی کر سکتے ہیں، اور نہیں یہ پولیس کر سکتی ہے، اتنے بڑے حملے کو فوج ہی مقابلہ اس کا کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ ان چیزوں کو اور ان چیزوں کو کیسے بیلنس کرتے ہیں، یہ انتظار رہے گا۔ خیر، آپ سے ملاقات ہوتی کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔